खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसके बाद तुरंत काउंटिंग होगी और देर शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। सदन में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति मजबूत दिख रही है। मार्गरेट अल्वा उनको टक्कर दे रही हैं। अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें खाली हैं, यानी निर्वाचन मंडल 780 सांसदों का है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने की बात कही है। टीएमसी के 36 सांसद हैं। इस तरीके से 746 सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अगर यह सभी सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 372 रहेगा। बीजेपी के अपने 394 सांसद हैं। यह संख्या बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही जगदीप धनखड़ को जितवा सकती है। उधर बात एनडीए की करें तो 441 सांसद हैं, 5 मनोनीत का भी साथ मिला हुआ है। तो इस तरीके से धनखड़ के पक्ष में 446 वोट हो जाते हैं। इन सभी वोटों से एनडीए जीत के अंतर बढ़ाना चाहेगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव होना है, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो आज 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करवाए जाएंगे और लगातार कहीं ना कहीं 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को जिस तरीके से वेंकैया नायडू के जो है कह सकते हैं कार्यकाल जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है और जिस तरीके से अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने वाली है। 10 बजने वाले हैं और 10 बजे के करीब ही वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही शाम 5 बजेंगे और उसके बाद कह सकते हैं वोटों की जो गिनती है वो भी सुनिश्चित की जाएगी और वो भी लगातार उसमें भी कदम उठाए जाएंगे और जिस तरीके से देर शाम होते होते कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का नाम जो है वो घोषित किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें एनडीए की तरफ से कह सकते हैं जगदीप धनखड़ की तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं उनका जीतना तय माना जा रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष की बात करें तो जिस तरीके से कह सकते हैं विपक्ष की बात करें तो लगातार ये माइग्रेट अल्वा की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लगातार प्रयास करती हुई जा रही है। मगर देखना होगा दोनों में से कौन जीत पाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास लगभग कह सकते हैं 303 जो राज्यसभा के कह सकते हैं लोकसभा के अंदर कह सकते हैं सदस्य हैं और लगभग कह सकते हैं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर भी 91 सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एनडीए की तरफ से बिल्कुल जीत जो है वो सुरक्षित मानी जा रही है और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जी वो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति बनने के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो कह सकते हैं प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती नजर आ रही है। मगर एनडीए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के समय भी हमने देखा था कि जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी। लग रहा था विपक्षी सांसदों को या विपक्षी नेताओं को हम एकजुट हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो एकजुटता तब भी धाराशायी रह गई थी। अब भी इस तरह की संभावना बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि वो एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होने का संकेत भी दिया जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। मगर यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव की तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से माइग्रेट अल्वा की बात करें तो माइग्रेट अल्वा और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ की बात करें तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं काफी बड़ी दूरी मानी जा रही है और कहीं ना कहीं दोनों की जो कह सकते हैं बराबर की जो टक्कर होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं कह सकते हैं विपक्षी तरफ से जो है वो कमजोर मानी जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार यानी कि एनडीए की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं और उनके पास प्राप्त कह सकते हैं 372 सदस्य होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा सदस्य हैं उनके पास, तो जीत जो है वो एनडीए की ही मानी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है।